तो ग्रामीण भारत में कोरोना से क्या हालात हैं, टीकाकरण की क्या हाल है, किस तरह से लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, यही देखते सुनते हम राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में आ गए हैं। सागवाड़ा ये तहसील है, यहाँ एक टीकाकरण केंद्र हमें दिखा और इसके बाहर भीड़ है। तो टीके यहाँ लगाए जा रहे हैं। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अच्छा, टीका लगवा लिया? नहीं सर। क्या नाम आपका? नरेश पारिक। तो क्या आपने बुक कराया था टीका लगवाने के लिए आए थे? टीका लगवाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। रेफरेंस आईडी मेरे पास आ रखी है, हाँ। लेकिन उसके बाद में पता नहीं अब कैसे होगा। ये हम कह रहे हैं कि भाई उसके बाद का भी प्रोसेस है, नाम वगैरह अलॉट होते हैं, टाइम होता है, वो सब अभी वापस 4 बजे साइट खुलेंगी ऐसा बोल रहा है। 4 बजे साइट खुलेगी तो 4:10 के बाद में फिर वो वापस बंद हो जाती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 साल। तो 30 साल वालों के लिए जैसे आपको मालूम तो है ना कि कैसे टीके रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो? हाँ, वो मालूम है। कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन स्लॉट आपको नहीं मिला था। हाँ, वो स्लॉट नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन मैंने करवा रखा है। तो आप यहाँ आए थे कि आप जो यहाँ ही सीधा रजिस्ट्रेशन कर लें, जो नया नियम बनाया है। हाँ, मैंने कहा भाई रजिस्ट्रेशन से डायरेक्ट हो जाएगा, इस कॉल किया था, लेकिन वो सिर्फ स्लॉट वालों का ही कर रहे हैं। वो स्लॉट बुक करा हुआ है। अच्छा, आपको मिल गई? मेरे तो टीका लग गया, मगर मेरी औरत के लिए मैं 1 महीने से घूम रहा हूँ, टीका ही साहब नहीं लगा रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? पहले तो बोले कि उम्र नहीं है, अभी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन से होगा। था मैंने कल ऑनलाइन से भी कोशिश की, मगर टीका उसमें भी नहीं आया। कितनी उम्र है आपकी पत्नी की 42। अच्छा। और वो रोज़ परेशान भी होती है, टीका लगाओ लगाओ कहती भी है बेचारी। मैं इसको 4-5 बार लेके भी आया इधर ना बोलते हैं। पहले भी टीका यहाँ शुरू हुआ था, तब इन्होंने बोला कि नहीं अब ख़त्म टीका ही बोल दिया। तो बताते नहीं है कि कैसे लगना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये नहीं बताते? ना, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं बताया हमको। वो तो मैंने फ़ोन से पूछा था कि ऐसे ऐसे होता है, मैंने कल किया भी। किससे पूछा था? 105 नंबर पर तो पूछा ना, वहाँ उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है, नहीं और निरोगी लाइन का बटन दबाना है। अच्छा, ऑनलाइन पूछा था आपने? हाँ, हेल्पलाइन है उस पर फोन करिए। हाँ, हेल्पलाइन वाला। हाँ, तो वहाँ से समझ में आया आपको? हाँ, आ गया। हाँ। मगर साहब अभी मैं बहुत परेशान हूँ। ये डायरेक्ट ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद कर देता अच्छा है। आधार कार्ड वाला शुरू करे तो मेरा नंबर आ जाएगा मेरी औरत का। तो हर वक्त परेशान भी है, उसको बीमारी भी है। अच्छा, और टीका लग नहीं रहा, ये ऐसे ही आप यहीं आते हैं कि कहीं और भी जाते हैं? यहाँ सागवाड़ा भी गया था, सागवाड़ा में तो लगाते ही नहीं है, 45 से ऊपर उम्र का लगाते हैं। इधर तो ना का, इधर 2 बार टीका है, लगाया नहीं इन्होंने। आपको तो लग गया होगा, 45 साल से ज़्यादा उम्र आपको आराम से। टीके लग गए। मेरे तो 48 साल की उम्र है, मेरे दोनों टीके लगे। तो कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। अरे यार, आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो बना नहीं रखी है यार, हैं? अभी टीका लग थोड़ी गया, आपको नहीं लगा ना? तो अभी तो बीमारी हो ही सकती है ना भाई, हैं? अच्छा, सेल्फी भी ले रहे हो यार, सारे इकट्ठा हो गए आप, हैं? ये तो गलत है ना भाई। अभी तो दूरी बना के रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? क्या नाम है आपका? खोजेमा। थोड़ा जोर से बोलो। खोजेमा। अच्छा, तो ये टीका लगवाने के लिए आप लाइन में खड़े हैं, आपने बुक कैसे करवाया? आप ये स्लॉट बुक करवाया? हाँ, ऑनलाइन स्लॉट बुक रजिस्ट्रेशन करवाया? रजिस्ट्रेशन करा। कितने दिन से कोशिश कर रहे थे, या आराम से हो गया या? नहीं, अभी तो आराम से यहाँ सुविधा उपलब्ध हुई तो आराम से हो गया है, मगर बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। आप कहाँ के रहने वाले? इस जगह से कितने? सागवाड़ा इसी जगह के? सागवाड़ा के। ये जो शहर है इसी के। तो आराम से बुक हो गया था? बुक आराम से हो गया। हाँ। पहले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंबर पहले से डूंगरपुर वगैरह में ट्राई कर रहे थे, मगर नहीं हो रहा था। मगर अभी यहाँ से 2 दिन से भी चालू हुआ है तो हो गया है आराम से बुक। हाँ, आपका भी ऑनलाइन बुक? ऑनलाइन सबका बुक हो गया ना? ऑनलाइन आराम से हो गया बुक? है ऑनलाइन हो। पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया। 4-5 दिन से हो रहा था, पर हुआ ही नहीं। ट्राई कर रहे थे, कोविन पे लिंक पे गए, उस पे नहीं हुआ, फिर आरोग्य सेतु वाले पे कल से हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। डूंगरपुर के लिए कोशिश की, सिमगाड़ा पे वहाँ पे नहीं हुआ। उससे 5 दिन हो गए, कल हुआ फिर यहाँ का। अच्छा, तो आप आसपास के होंगे? बिल्कुल, या दूर से आए हैं? आसपास के, यहीं के। घर में वो बाकी सबको लग गया टीका? हाँ, सबको लग गए। बाकी है घर में। जैसे आपके घर में कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं। हाँ। 3 के लगे हैं।
3 के लगे। वो जो 45 साल से ऊपर वाले हैं, हाँ बाकी के नहीं लग रहे। बाकी नहीं। टीका मिलने में दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसी 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे, पर कल जाके शाम को स्लॉट बुक हो गया सागवाड़ा यहाँ पे। बाकी 3-4 दिन से रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ टीका बुक कराने का रिहर्सल। प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल। 4 बजे खोल के बैठते हैं, तब जाके 4-2-4-3 पे हो जाता है। हालांकि शाम को 4 बजे? शाम को 4 बजे, स्लॉट, हाँ मतलब 4 से 4 बज के 4, सवा 4, 4, 4-2, 4-3 पे शॉट मतलब 3-4 मिनट इशू में होता है। खेल पूरा खत्म हो जाता है स्लॉट का। 1 मिनट में खत्म हो जाता है। 3-4 मिनट क्या? हाँ, लॉटरी का सम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोग तो इस तरह 9 से 11 का टाइम है। हमें यहाँ लेट हुए थोड़े बहुत, बाकी तो बुक होता रहता है थोड़ा बहुत, तो किसी कारणवश। 11 से 2 बजे वाले भी आएंगे, पर 9 से 11 वाले। जी सर, चले गए वो आज। दिक्कत हो रही है तो क्या होना चाहिए? किस तरह से वैक्सीन की सरकार का ये व्यवस्था गलत है क्या आपके हिसाब से? व्यवस्था हालांकि बराबर है पढ़े लिखों के लिए, बाकी अनपढ़ों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। है ना? अभी हम पढ़े लिखे हैं तो अब हम मोबाइल से वैक्सीन बुक कर सकते हैं, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे हैं वो किस तरह से करें, उनके लिए भी तो देखना पड़ेगा। उनके लिए कैसे होना चाहिए फिर? मतलब जैसे कि आधार कार्ड के थ्रू जैसे वो उनको यहाँ पे आया जाए, वो खुद आके ऑफलाइन होना चाहिए। और हम तो पढ़े लिखे ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब जो दूसरे लोग हैं जो अनपढ़े लिखे, जिनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, वो किस तरह से करेंगे? कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने नीति बनाई है इसमें दिक्कत है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मोदी तो जी कोई की नहीं है, नीति में कोई लेकिन दिक्कत नहीं है। मोदी जी सत्ता में 7 साल से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मतलब बात समझो मेरी, मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि किसी पे कोई सवाल नहीं है। थोड़ी मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत मोदी जी या तकलीफ तो प्रधान पड़ती है केंद्र हर सरकार चीज़- ने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तकलीफ तो थोड़ी बहुत पड़ती है हर चीज़ के लिए। वैक्सीन में भी पड़ी, हर चीज़ के लिए पड़ रही है तकलीफ तो। बाकी ऐसा कोई नहीं है, टीका लग जाएगा थोड़ी देर में। नहीं बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा आपको पता है कि वैक्सीन का जो ये नीति बनती है कि कैसे टीकाकरण होना है, ऑनलाइन होना है कि ऑफलाइन होना है? और हमने तो ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाया बंदर। हाँ आप जैसे अभी बता रहे थे कि अनपढ़ लोगों को हाँ, उनके लिए दिक्कत होती है। बस जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होता उनके लिए तो फिर प्रॉब्लम होगी, जिनको पता नहीं है क्या है क्या नहीं। कौन बनाता है कि ऑनलाइन लगवानी है? जो ये आगे से ही होता है, आप नहीं बता आगे से भाई, कहीं से मतलब राज्य करती होगी, केंद्र सरकार करती होगी, राजस्थान राजस्थान क्या मालूम, वो राज्य सब सरकार या हमको केंद्र सरकार करती होगी, कोई ना कोई। सरकार का दिल ना, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं। हाँ बीजेपी के समर्थक है आप, इसलिए चाहे उधर नहीं जाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। ऐसा कुछ नहीं। जनरल हम बातचीत कर रहे हैं यार, इतने गंभीर मत हाँ, एक तरह ऐसा ही मानो, कोई नहीं ऐसे तो जो है वो है। तो मतलब पीएम मोदी की जो टीकाकरण वाली नीति है वो सही नहीं है ना एक तरह से। ऐसे तो नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। भाई इसमें बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मैं तो कहाँ रोक रहा हूँ, बोल कहाँ रहे हैं? समर्थक है नहीं, मतलब टीकाकरण ये टीके सबके पहले ही लग जाते। अगर बीजेपी कांग्रेस वालों ने अगर ये नहीं किया होता ना, ये वैक्सीन वो लाए ना, इसलिए यूँ बीजेपी कांग्रेस वालों ने इसका समर्थन नहीं किया पहले वैक्सीन का, कि भाई ये तो सही नहीं है ना, ये तो ऐसे है नहीं, यूँ करके तो लोगों को भ्रम में डाल दिया, इसलिए लोग दूर रहे कि भाई वैक्सीन हमको नहीं लगवाना है यूँ करके। और फिर अब जो लोग मरने लगे तो नेताओं ने सबने पहले ले लिए टीके, अब ये मरने लगे तो लोग अब जागरूक होकर टीके लेने आ रहे हैं। बाकी अगर नेताओं ने ये भ्रम नहीं फैलाया होता तो पहले लग जाते सबके ऑलरेडी। किसकी गलती? ये राजनीतिक दलों की। हाँ, बीजेपी वाले तो, प्रधानमंत्री ने तो टीके ये सब व्यवस्था कर दी थी, लेकिन राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, उनके हिसाब से उन्होंने भ्रम फैलाया बस। लोग तो कह रहे हैं कि भाई टीके ही नहीं है इनके पास, पूरे बहुत कम टीके हैं। पहले तो पूरे थे, फिर लोगों ने लगवाया नहीं क्या? कहाँ से लगे फिर वो टीके? सरकार ने उत्पादन कम कर दिया क्योंकि वेस्टेज हो रहे थे, समय जैसे ज़्यादा लग रहा था वो वेस्टेज हो रहे थे टीके। मतलब ऐसे टीके आ रहे थे और फिर फेंक दिए जा रहे थे ऐसे? फेंके नहीं जा रहे थे, कम लग रहे थे। और वैक्सीन की कोई ऐसे टेम्परेचर की नहीं हो, कोई रहता है ना, हमको पढ़े लिखे नहीं है हम ज़्यादा, इसलिए पता नहीं हमको। हाँ हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई आप ऐसे कहा जा रहा है कि हाँ, तो यही मैं समझ रहा हूँ कि भाई देश में अभी कह रहे हैं कि टीकों में किल्लत है, टीका की बहुत किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, तो शॉर्टेज क्यों है? आप क्या मानते हैं? शॉर्टेज तो पहले तो उत्पादन हो रहा था भाई साहब,
लेकिन यहाँ पे लोगों में मैं पहले ही कह चुका हूँ, पकड़ू मैं, हाँ, पहले भी मैंने कहा है कि लोगों में नेताओं ने भ्रम फैलाया और लोग वैक्सीनेशन से दूर भागते रहे कि भाई ऐसे हो जाएगा, न्यू नेगेटिव सोच आ गई लोगों में, तो लोगों ने लगवाए नहीं। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसकी उत्पादन है जो कैपेसिटी थी वो उसमें ध्यान नहीं दिया। यार लेकिन ये तो कहीं है नहीं जानकारी कि भाई उत्पादन कम कर दिया पहले से, जितना हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, हमको जैसे न्यूज़ में न्यूज़ देखते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। क्या है मतलब आपने अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा या व्हाट्सएप टीवी में देखा, हाँ, सरकार ने उत्पादन कम करवा दिया। कम करवा दिया यूँ नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, लोग जागरूक नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए। ये सब हम युवा हैं, हमको भी पता था, लोगों की लापरवाही। बीजेपी भाई देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में मोदी जी की बात मानते हैं ना लोग। सबकी, जो अच्छा नेता होगा उसकी बात तो मानेंगे। मोदी जी कह रहे थे भाई टीका लगवा लो, फिर दूसरों की क्यों मानेंगे लोग? तो बात थोड़ी सी ऐसा लगता है ना कि मेरी बात सुनो, ये सारा भ्रम है, वो मीडिया जो दिखाता है वही लोग देखते हैं, करते हैं उसके ऊपर। आप मीडिया पे आ गए हो यार, पहले कांग्रेस और उनकी बात कर रहे थे आप। मेरी बात सुनो, मीडिया से ही हमको तो मालूम पड़ता है ना, कोई भी न्यूज़ हो तो हम थोड़े जाते हैं कहीं यूँ। कब से लाइन में लगे हैं आप यहाँ? अभी आधा घंटा हुआ, आपने कैसे बुक किया? ऑनलाइन। आराम से हो गया? हाँ, एक दिन में मतलब, या पहले कोशिश एक कर रहे दिन में नहीं, एक दिन पहले भी कोशिश की थी। वो कुछ समय के लिए ही लाइन खुलती है क्या इसके लिए? मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई जैसे अपन ये ग्रामीण अंचल है थोड़ा सा, है ना, डूंगरपुर जिला है और उसका भी थोड़ा सा एक ट्राइबल एरिया है, उसका एक छोटा सा कस्बा टाइप है, तो यहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है वैक्सीन में। तो जैसे देश के जो नीति निर्धारक हैं, जो वैक्सीन की नीति बनाते हैं, उनको अगर समझना हो आपकी समस्या, तो आप क्या मतलब कुछ बदलाव होना? हाँ, थोड़ा होना चाहिए। जैसे ये कम पढ़े लिखे हो तो उनके ई मित्र से या कहीं पे भी उनको वो ग्राम पंचायत स्तर पे उनके वैक्सीनेशन बुक करवाने तो अच्छा है। और ये थोड़ा फास्ट काम हो जाए, ये जैसे कम है तो उसका स्टाफ बढ़ा के नहीं, ये थोड़ा लोगों को परेशानी नहीं हो ऐसा। अगर वैक्सीनेशन बुक करेंगे ज़्यादा तो फिर यहाँ पे काम थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा उनको, नहीं तो फिर लोगों की लाइनें रोड पे लग जाएंगी एक। पर इसमें ऐसे भी है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि ई मित्र से बुक करवा दें तो सारे लोग एक साथ आ जाएंगे फिर, तो फिर तो वैक्सीन तो यहाँ आ नहीं रही है, तो कैसे होगा फिर? वो धीरे धीरे उत्पादन सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये कह दिया जाए पूरे गांव में कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आसपास के इलाकों में, तो सब एक साथ उमड़ के आ जाएंगे, बहुत भीड़ लग जाएगी, वैक्सीन तो इतनी 50-100 आती होंगी। बस वो जैसे जैसे सरकार है वो नीति जैसी बनाएगी वैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, और क्या। अच्छी मतलब नीति है, अच्छी यानी अच्छी है, खाली वैक्सीनेशन थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो हम लेने आए तो हमको 1 घंटा 1.5 घंटा हमको रुकना नहीं पड़े, और आए तुरंत 10-15 मिनट आधे घंटे में काम हो जाए। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पता है कि वैक्सीन कम क्यों आ रही है, मतलब राज्य सरकार की गलती है या केंद्र सरकार? नहीं, वो पता नहीं है। अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो केंद्र वाले हमें वैक्सीन ही नहीं दे रहे हैं, मोदी सरकार वैक्सीन ही नहीं दे रही है। वो आइडिया नहीं है अपन को। आप कुछ कोई बोलना चाहता था, आप में से कोई आया था? ये अभिनेश, हाँ भाई, कुछ कहना चाहते हो? देश का हाँ सर, देखो सर, अभी क्या है सर, लोगों में इतना भ्रम पैदा कर जाएगा, मतलब यूँ लग रहा है लोगों को कि जैसे ही वैक्सीन लगाते हैं इंसान की डेथ हो जाती है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हमारे वहाँ के एसटी वर्ग के हर लोग वही बोल रहे हैं। कौन से गांव में? बरसिंहपुर का एसटी वर्ग के हर लोग बोल रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाते हैं तो डेथ हो जाती है। जब हमारे वहाँ की सिस्टर जब घरों घरों में जाती है भाई वैक्सीन लगवाओ बोलने के लिए, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगाने से डेथ बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। गांव में है? गांव में ऐसा वातावरण बन चुका है अभी। कितने दूर है गांव यहाँ से? गांव, मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर। तो वहाँ फिर अभी वैक्सीन लगी नहीं क्या, टीका लगा ही नहीं? अमुक लग गए हैं, बहुत सारों को लोग गए हैं, लेकिन अमुक ऐसा बोल रहे हैं, उनको जैसे बोल रहे हैं तो फिर कराने के लिए हम जा रहे हैं घरों घरों में, तो घरों घरों में जाने पर हम उनको बोलते हैं भाई चलो वैक्सीन लगवाओ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं वैक्सीन लगाने से डेथ हो जाती है। अब ऐसा क्या होता है, उनके दिमाग में क्या हो गया, नहीं लगवा रहे। आप लोग युवा जो है वो लगवा ले रहे हैं? वो लगवा रहे हैं, जो समझदार है, जो समझ रहे कि भाई वैक्सीन जरूरी है इस चीज़ के लिए, तो वो लगवा रहे हैं। जैसे एक तो 45 साल से ऊपर वाले हैं जिनको तो आराम से ऐसे ही लग जाती है, हाँ, आराम से उनको नहीं, लग मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना हाँ, पड़ता। तो 45 वालों के भी और बाकी है। कह रहे हैं 45 साल से ज्यादा वाले या कम वाले से नहीं लगा? 45 साल से ज़्यादा वाले वो नहीं लगवा रहे हैं, और कम वाले भी अब बहुत से, अब घर में 1-2 तो होंगे ही कम वाले, तो वो सब। तो
ये बात कहाँ से आई, किसने बताया कि भाई वैक्सीन लगाने से मर जाएगा? हमारे गांव की सिस्टर बता रहे थे कि भाई गांव में हम घूमे थे वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लगाओ इन करके आप लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन वो मना बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है, पर भाई ये बात कहाँ से लोगों के पास आई कि हाँ एक मिनट, ये बात कहाँ से आई लोगों के पास कि भाई वैक्सीन लगाने से मर जाएगा? ये कोई टीवी तो चलाते नहीं है, अखबारों में भी ये बात नहीं आती है। कौन वो तो कौन जाने कौन भ्रम फैला रहा है, वो मतलब तो लोग कहते हैं की कि बात मन जाने, अब हम क्या जाने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन जरूरी है। हाँ, तो मैं यही मेरी प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ बाजू के गांव खड़कदा गांव 7 किलोमीटर दूर, तो ये तो अभी भैया को लगाने के लिए आए थे हम। मेरे तो दोनों लग गए हैं, मेरी मिसेस के दोनों के। क्या बेटे हैं आप? हाँ जी, तो मेरे तो लग गए हैं, मिसेस के भी लग गए दोनों। और फर्स्ट डोज लगा वो जो आया कि आपका फर्स्ट डोज सक्सेसफुल हो गया है, ये तारीख ये समय ये है, ओके। सेकंड डोज लगाया उसमें भी वैसा का वैसा फर्स्ट डोज यूँ लिखा आया है, यूँ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सेकंड डोज का नहीं आया? नहीं, उसमें भी फर्स्ट डोज लिख के ही आया सक्सेसफुली, उस दिन की तारीख समय वो सब लिख के आया है। तो ये आपका ही हुआ कि औरों का? नहीं, वो कई जने ऐसे हैं वहाँ, वो बैठे हैं उनका भी ऐसा ही लपड़ा है। वो बैठे हैं टोपी वाले बोरे, उनका भी। हाँ, ऐसा कई लोगों का है कि फर्स्ट डोज ही आ रहा है। इसका रीज़न क्या मतलब? जैसे मैं मेरे मोबाइल में आपका खोलता हूँ, आपका मोबाइल नंबर मुझे बताइए, तो मेरे पास OTP आएगा और अभी देख ही लेते हैं हम कि क्या आ रहा है आपका। कोविन की जो वेबसाइट है वहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, देख लो। बताइए मुझे नंबर बताइए। 7878 7878 79 79 43 43 53 53। 53 है ना? हाँ, आया आपके पास OTP? आया होगा। चार्जिंग खत्म है इसमें। तो OTP बंद हो गया क्या? हाँ, चार्ज खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर तो देख नहीं पाएंगे। मैं सुबह से आके खड़ा हूँ यहाँ। हाँ, सुबह से क्यों खड़े हैं? तो आप क्या बुक नहीं करवाया था स्लॉट आपने? करवाया था ना, करवाया था। सुबह में भीड़ थी क्या? तो पहले उन्होंने कहा कि वो सुबह 9 से 11 वालों को लगेगा यूँ। हाँ, हमारे 11 से 1 वाला था। तो आप जल्दी आ गए हाँ, हम जल्दी आ गए थे। स्लॉट के हिसाब से? हाँ, तो स्लॉट हम बुक कराया था ना? हाँ हाँ जी। अच्छा, पर आप ये कह रहे हैं कि आपके जो दोनों डोज लग गए, लेकिन फिर जो आपको एक ही डोज की ऑनलाइन जो जानकारी कोविन वेब की बात कर रहे हैं ना, जो सर्टिफिकेट है? कोविशील्ड। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ। हाँ जी भाई साहब, लगवा लिया वैक्सीन? कल लगवा दिया था। लगवाने आए हैं। आपके तो लग गई? नहीं, मेरे पहले ही लगी है, एक ही लगी है। कल लगी थी एक। आराम से लग गई? हाँ, एकदम बढ़िया। बुक कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बढ़िया है, काम है एकदम बढ़िया, पर्याप्त है। सुविधा अच्छी है, सुविधा बेटर है। सुविधा कौन सी अच्छी है यहाँ? अच्छी है या बुक कराने वाले? बुक कराने से लेके यहाँ आने तक आराम से बुक कराने वाली भी काफी अच्छी। लोग तो कह रहे हैं कि बुक ही नहीं हो रही है। नहीं, बुक नहीं हो रही है वो बात है, लेकिन क्या 4 बजे से 4:10 तक रहता है, और फिर कोई 5 बजे करें 6 बजे करें तो बंद ही मिलेगा, पोर्टल बंद हो जाता है। 4 बजे अगर आप करना बैठ जाओ तो हो जाता 5 मिनट का, और 4 से बाद 4:30 ने 5 बजे करने जाएंगे तो बंद हो जाता है, क्योंकि उनके 200 कैंडिडेट हैं वो बुक हो जाते हैं। गाँव वाले लोग नहीं करवा पाते होंगे ना, जिनको हाँ, पता ही गाँव नहीं वाले है। इसलिए वो उनको इतना नॉलेज नहीं, और वो पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे लोग नहीं, इसको परेशानी है कि ये आ रही है ना, गवर्नमेंट का आदेश तो आ गया, बिना रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन वो तो आते हैं यहाँ पर, वो गवर्नमेंट का आदेश तो ये आया ना कि आप सीधे सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो यहाँ करते कहाँ है? तो यहाँ तो बुक कराने वाले को मिल रही है ना। यहाँ से बाहर से कराओ बोलते हैं। बाहर से करवाओ? हाँ, बाहर से करवाओ? बाहर से कहाँ से करवाओ? अपने मोबाइल से अपने मोबाइल से करो, यूँ करो। अच्छा। हाँ, तो वो पढ़ा लिखा नहीं, वो कैसे कराए? यूँ नहीं ले रहे। कहीं कहीं पर कुछ विसंगतियां हैं जो पब्लिक को परेशान होना पड़ता है, कहीं कहीं सुविधा ठीक है। जो जैसे सरकार ने अपने, केंद्र सरकार ने और जो राज्य की सरकार है, उन्होंने ये कह दिया कि आप जो है सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पर यहाँ करते नहीं है, क्यों? बाहर से कराओ बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बाहर से कराओ। जो पढ़ा लिखा है उसको परेशानी है, क्यों? हाँ, इतना नॉलेज नहीं होता तो नॉलेज कहाँ होता नहीं, इसके जाएगा? पास मोबाइल भी नहीं होता है, बहुत से लोग के पास मोबाइल भी नहीं होता है। ई मित्र पे डाल देना चाहिए। जरूरी थोड़ा उसके पास मोबाइल पे। अभी आप कह रहे हैं कि अभी सरकार का आदेश आने के बावजूद भी यहाँ वैसे
हाँ जैसे हो रहा है जो लोग किसी लोग के पास मोबाइल भी नहीं रहता है यूँ बिना मोबाइल से कैसे करेगा वो? ई मित्र की सुविधा होनी चाहिए जहाँ पे वो करवा सके, ये भी अंदर चल के बात करते हैं उनसे कि वो रजिस्ट्रेशन यहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ, मास्क लगा लीजिए आप प्रभारी हैं आप इस जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आप सिर्फ ऑनलाइन जो बुक करवा रहे हैं उन्हीं को लगा रहे हैं या फिर जो एक नया आदेश आया है वहाँ पे भी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग जो ऑनलाइन पोर्टल जो स्केड्यूल जो स्लॉट बुक करा रहे हैं उन्हीं को लगा रहे हैं। अभी हमने ऑफलाइन ऑन द स्पॉट स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे आज से 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से ये आदेश आ गया था, तो अभी शुरू क्यों नहीं किया? वो अभी हमारे पास उसका रिटर्न में कोई लेटर नहीं आया है। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स का, सीएमओ सर का, बीसीएमओ सर का, उनके जैसे ही आगे इंस्ट्रक्शंस आएंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अभी हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल का ही इंस्ट्रक्शन है, हम इसलिए उसको फॉलो कर रहे हैं। आज के दिन की बात करूँ तो मैं कितनी वैक्सीन आई है यहाँ? 200 डोजेस बुकड हो चुके हैं पर डे। कल भी हमने कल से ही स्टार्ट हुआ ये, कल भी हमने 200 डोजेस लगाए हैं और आज भी 200 डोजेस बुक हो चुके हैं। इसमें 45 प्लस वाले और 18 प्लस वाले दोनों हैं? हाँ, 18 से 44। हाँ, 45 से ऊपर वाले जो हैं उनका सेंटर सागवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बना रखा है, फर्स्ट और सेकंड डोजेस दोनों का। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि जब आपके पास अभी तो आप कह रहे हैं कि आदेश नहीं आया, लेकिन जब वो आदेश आ जाएगा तो फिर एक तो बुक कराने वाले ऑनलाइन जैसे बुक करा लेंगे, है ना, और उसके बाद कुछ लोग आएंगे कि हाँ आप कह रहे हैं कि वो बुक हो जाएगा, तो आप कैसे ये इनमें अनुपात कैसे रखेंगे? क्योंकि ये रहेगा कि अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे ही स्लॉट खुलता है तुरंत बुक हो जाता है। हाँ, तुरंत बुक हो जाता है। तो उसके लिए क्या, एक तो हमारे पास एप्रोप्रिएट डोजेज अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे पास अभी तक जैसे कल से हमारे पास स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक हमारे पास 800 डोजेज़ हैं। तो पर डे जो ये पोर्टल खुलता है वो 200 डोजेज़ की एंट्री ले रहा है। तो 200 डोजेज़ हम लोग लगा रहे हैं। अब जैसे ही हमको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डोजेज़ अवेलेबल करवाएगी, जितने हमको पर्याप्त मात्रा में डोजेज़ की आवश्यकता है उतने हमको अगर अवेलेबल करवा देगी, तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी हमारे पास अगर लेटर आ जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम व्यवस्था ऐसे बिठाएंगे कि हम 2 ऐसे कतार लगवा देंगे, जिसमें एक कतार में होंगे सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले और एक कतार में होंगे सारे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाले। मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई जैसे आपके पास 200 डोज आ रही है ना एक दिन की, तो 200 डोज आप पोर्टल खोलते हैं, वहाँ पर स्लॉट बुक हो जाता है 200 डोज का, तो आप क्या रजिस्टर थोड़ा सा ऐसा रिजर्वेशन रखेंगे कि जो है 200 में से आपने जो है 80 वाले जहाँ लगवाएंगे उनके लिए रख ली और 120 जो है वो ऑनलाइन के लिए, फॉर एग्जाम्पल में 200 डोजेज जो हमको पर डे के मिल रहे हैं आगे से डिस्ट्रिक्ट से, 200 के 200 ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। एक भी मतलब रह नहीं रहा है। 200 के तो हम क्या करते हैं, जैसे ही सुबह हमारे पास सेशन आ जाता है ऑनलाइन, तो हम 200 की लिस्ट निकाल लेते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी 4 बजे जो हमारा साइट खुलता है उसी टाइम पे इन लोगों ने 200 के 200 रजिस्टर्ड जो करा चुके हैं, वो हमारे पास सुबह में हम जब 9 बजे आते हैं और जैसे ही पोर्टल खुलता है 200 की लिस्ट हमारे पास प्रिंट आउट आ जाता है। तो हम अनाउंस करके उनकी लाइन लगवा देते हैं और फिर 1 बाय 1 उनकी वैक्सीन ये तो अभी वाली व्यवस्था है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि जैसे लोग बाहर से जो नहीं करवा पा रहे ऑनलाइन बुकिंग, जो ऑनलाइन बुक नहीं करवा पा रहे, उनके लिए जैसे व्यवस्था होगी तो आके वो लाइन में तो लगेंगे, लेकिन वैक्सीन ही नहीं बचेगी ना, फिर तो उनके लिए सब ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ऐसी किल्लत हो रही है कि जैसे ही स्लॉट खुलता है सब बुक हो जाता है। पर उसके लिए हमारे पास ये ऑफलाइन और ऑन द स्पॉट के लिए हमारे पास डोजेज ही अवेलेबल नहीं है, डोजेज अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये तो जो सरकार ने नया नियम निकाला है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फिर। नहीं, उसका फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए अभी मांग की है हमारे यहाँ से, मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने, तो जैसे ही डोजेस अवेलेबल होंगे हम उसको अप्लाई कर देंगे। हाँ, उनके लिए अलग से डोज आएंगे ऐसा? नहीं, डोजेस तो वही होंगे, लेकिन जो लोग ऑनलाइन करवा पा रहे हैं वो ऑनलाइन हम उनको सेपरेट कर देंगे। और एक्स्ट्रा डोजेज जैसे कि हमारे पास अगर 200 से ज़्यादा डोजेज आ जाते हैं, तो मान लो बुकिंग करा दी 200 की और 300 डोजेज है हमारे पास, तो 200 जो ऑनलाइन है उनको हम ऑनलाइन लगाएंगे और 100 हमारे पास जो ऑफलाइन है हम उनको ऑफलाइन ऑन द स्पॉट लगाएंगे, रजिस्टर्ड आधार कार्ड से करके। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर सोनम जोशी। तो अभी शुरू नहीं हुआ है जो ऑफलाइन वाला है कि यहाँ आकर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आधार कार्ड दिखाकर, वो चीज़ें शुरू नहीं हुई। पर एक दिक्कत ये भी आ रही है कि सारा जो ऑनलाइन खुल जाएगा, स्लॉट ऑनलाइन अगर बुक हो जाएंगे तो इनके पास जब एक्स्ट्रा बचेगा तभी वो जो ऑफलाइन यहाँ करवाने आएंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे, उनका हो सकता है। अभी ये चीज़ें
क्लियर नहीं है कि उनसे जो नया नियम बनाया है उससे लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही स्लॉट खुलता है सारी वैक्सीन, जितनी वैक्सीन एक सेंटर पे आती हैं, सारी ऑनलाइन 2 या 4 मिनट के अंदर बुक हो जाती हैं। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ जैरी हैं। हम डूंगरपुर ज़िले के एक गांव में हैं। शुक्रिया, देखते रहिए ललन टॉक।